नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, इनसे होने वाली डिजीज के बारे में, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जानना होगा कि ये बीमारी होती कैसे है। बीमारी होने के लिए जो बेसिकली कारण बताए जाते हैं वो 3 कारण होते हैं। 3 कारणों में सबसे पहला कारण माना जाता है जेनेटिक समस्याओं की वजह से भी आने वाली पीढ़ी में बच्चों को या फिर आने वाले इंसानों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा रीजन, सबसे मेन रीजन बताया गया कि हो सकता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, रोज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो अगले दिन हमें हो सकता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की दिक्कत हो जाए, हो सकता है मोटापे की समस्या हो जाए, कुछ समय के बाद डायबिटीज हो जाए वगैरह वगैरह, लाइफ स्टाइल की भी समस्या हो सकती है। लेकिन जो तीसरा कारण बताया गया कि वो होता है कीटाणुओं के कारण। कीटाणु का सिद्धांत जिसे बोलते हैं जर्म होता है ना। कोलगेट वाले अक्सर बोलते रहते हैं, आपका जो टूथपेस्ट वाले हैं, कोलगेट वाले हैं, पेप्सोडेंट वाले हैं, बच्चों को बताते हैं कि बच्चों अगर तुम लोग टूथपेस्ट नहीं करोगे तो दांतों में जर्म्स लग जाएंगे, वही वाले जर्म्स। ठीक है, तो जर्म्स मतलब होता है कीटाणु। कीटाणु कीटाणु सिद्धांत, बीमारियों का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दिया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने दिया था। अच्छा, ये अंग्रेजों के जो रॉबर्ट हैं बड़े काम के होते थे। रॉबर्ट क्लाइव, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया। रॉबर्ट हुक, सेल की खोज कर दिया। रॉबर्ट कोच कीटाणु सिद्धांत दे दिया कि बीमारियां कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों की वजह से भी हो सकती हैं, माइक्रोब्स की वजह से हो सकती हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती हैं। भारत वाले रॉबर्ट क्या करते हैं? फिल्मों में तो जितने रॉबर्ट हमने देखे हैं सब सोने की स्मगलिंग करते हैं, सब स्मगलिंग में लगे रहते हैं। लेकिन विदेशियों के रॉबर्ट जो है बड़े काम के होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ खोज करते हैं अपने देश के लिए। ठीक है, तो अब जो है कीटाणु सिद्धांत से ही हम उठाएंगे कि कीटाणु सिद्धांत यानी कि जर्म्स की वजह से या सूक्ष्म जीवों की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, बेसिकली 4 बीमारियां होती हैं। चारों बीमारियों में अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक हो जाएगा हमारा, बैक्टीरिया शायद ऊपर ना दिख रहा हो, बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा हो जाएगा वायरस की वजह से। तीसरा हो जाता है कवक यानी कि फंगस की वजह से। और चौथा हो जाता है हमारा प्रोटोजोआ की वजह से। इन बीमारियों में हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाली दर्जनों बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें से हम कुछ को जानते हैं और कुछ को पढ़ना भी पड़ता है हमको। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बैक्टीरिया, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ही वायरस वाली बीमारी में लिख देंगे, या वायरस वाली बीमारी को बैक्टीरिया वाले में कर देंगे। हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से हो रही है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे इस वीडियो में कि किससे कौन सी बीमारी हो रही है। तो बी से होता है बीबी और बी से होता है बैक्टीरिया। ठीक है, बी से बीबी, बी से बैक्टीरिया। अब यहीं से हमारा ट्रिक उठेगा। जब किसी की शादी होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के ऊपर हम बात करेंगे आज। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। जब हम बीबी की बात करते हैं तो पूरा ससुराल याद आ जाता है, शादी विवाह सब कुछ याद आ जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब शादियां होती हैं, कोई आदमी बीबी लाने के लिए जाता है, तो जब शादियां होती हैं तो वहां पे बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था होती है कि वहां रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे की रिकॉर्डिंग होती थी। आज की बातें नहीं है, पुराने जमाने की बातें हैं सब, जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। आज तो हर कोई आदमी फोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर भी प्रोफेशनल कैमरे लगते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने को लाइमलाइट में रखना चाहता है वो होता है दूल्हे की साली। आप लोग सहमत होंगे इस बात से। ऐसे ही एक दूल्हे की साली थी, उनका नाम था टीकू। ठीक है, टीकू हर जगह लाइमलाइट रहना चाहती थी। फिर शादी विवाह हो गया, सीडी बन गई। अदरवाइज मत लीजिएगा, ट्रिक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन आपको याद हो जाएगा परमानेंट। बीबी की बहन जो होगी साली, और वह पूरा लाइमलाइट में रहती है, कैमरा रिकॉर्डिंग हो जाता है, शादी हो जाती है। सीडी जब बन जाती है शादी की, तो सीडी जब बन के आती है तो उसमें सभी लोग देखते हैं, स्पेशली दूल्हे पक्ष के लोग जो है सीडी में देखते हैं ये कौन है,
ये तो जो भाभी की बहन है, भाभी की बहन है, साली है, अरे ये तो टीकू है, टीकू। तो कुछ लोग होते हैं जो बदमाश होते हैं, कहते हैं अरे टीकू तो पटाखा लग रही है पूरा का पूरा, ऐसा बोलते हैं। बस हमको यही करना है कि टीकू शादी वाली सीडी में जो थी वो पटाखा लग रही थी, बस हमारा यही ट्रिक है। तो टीकू सीडी में बनी है पटाखा, बस यही ट्रिक है। चूंकि यह बीबी वाला मामला है तो यहां से हम बैक्टीरिया उठा लेंगे, ठीक है। बी से बैक्टीरिया, बी से बीबी, याद रखिएगा बीबी के पक्ष में बीबी की बहन साली। अब यहीं से हमारा ट्रिक काम करना शुरू करेगा। टीकू, टी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा हमारा टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। टिटनस, टिटनेस नाम की बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में बोला जाता है लिप्रोसी, लिप्रोसी बोला जाता है, जिसमें हाथ पैर की अंगुलियां गलने लगती हैं, यह भी बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा। सी से हो जाता है हमारा सिफिलिस, सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस जो होता है यह एसटीडी टाइप की बीमारी होती है, सेक्सुअल ऑर्गन इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। में से शादी में बनी है तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी इससे हो जाएगी। बी से बाटुलिज्म, बाटुलिज्म। नी से हो जाता है हमारा निमोनिया। है से हैजा, हैजा को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉलरा, कॉलरा। कॉलरा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हैजा को बोला जाता है कॉलरा, CHOL, कॉलेरा, कॉलरा। जो कॉलरा नाम की बीमारी होती है, अक्सर हैजा फैलता है तो बहुत बड़ी आबादी में लोग मर जाते थे, कॉलरा या हैजा। प से प्लेग हो जाएगा, टा से टाइफाइड, का से हो जाता है काली खांसी, काली खांसी को वूपिंग कफ बोला जाता है, वूपिंग कफ बोला जाता है काली खांसी को, ठीक है। तो यह डिजीजेस हो गई हमारी टीकू सीडी में बनी है पटाखा। टिटनेस, टी से टिटनेस, कू से कुष्ठ रोग यानी लिप्रोसी, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, बाटुलिज्म, निमोनिया, हैजा और प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। मेनली सारी बीमारियां करीब करीब हो गई हैं, कुछ बीमारियां और बच जाती हैं, जैसे हो गया हमारा तपेदिक, तपेदिक इस ट्रिक में नहीं है, ट्यूबरोकोलिसिस इस बीमारी में नहीं है, तपेदिक जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा गोनेरिया करके एक बीमारी होती है, वो भी सिफिलिस की कैटेगरी में होती है, वो भी सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होती है, गोनेरिया करके, वह भी सिफिलिस की कैटेगरी में आती है। मतलब दोनों सेक्सुअली क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एसटीडी डिजीज बोलते हैं, एसटीडी डिजीजेस की कैटेगरी में आता है। तो अब यह ट्रिक से आपको पूरा याद हो गया। टीकू, टीकू कौन है, साली, साली मतलब बीबी की बहन बैक्टीरिया। तो ये साली बड़ा रोमानी शब्द नहीं है, बीमारियों का घर है, यहाँ पे टीकू को देख के आपको लग गया होगा। चलिए अब अगला ट्रिक हम कर लेते हैं वायरस से संबंधित, वायरस से संबंधित अगला ट्रिक कर लेते हैं। वायरस का कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, इसके अलावा फिर हम कर लेंगे फंगस का कर लेंगे। सबका करने के बाद फिर एक वीडियो स्पेशली बना देंगे, उनमें से कुछ खास खास जो बीमारियां हैं, तपेदिक क्या होता है, पोलियो कैसे काम करता है, मलेरिया कैसे काम करता है, एड्स क्या होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे थोड़ा डिटेल में। तो ठीक है, बीमारियों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। अगला जो है हमारा आ जाएगा, अगला आ जाएगा वायरस। वायरस, वायरस कितने लोग हिंदी में, हिंदू में भी क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में कितने लोग विषाणु बोलते हैं? कोई भी हिंदुस्तान में जो है हिंदी भाषा में वायरस को विषाणु नहीं बोलता। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हिंदी में वायरस को विषाणु नहीं बोलता, हर कोई वायरस बोलता है। वायरस मतलब यहाँ पे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो अगला ट्रिक जो है वायरस से संबंधित होगा, वह अंग्रेजी में होगा। ट्रिक यह है
कि जैसे अगर हम कहें कि देशों में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो कहेगा कि यह पॉलिटिकल पार्टी मेरा पालतू कुत्ता है, यह पॉलिटिकल पार्टी मेरा वो है, तो यह जो है पार्लियामेंट का जो मेंबर है यह है। तो विदेशों में लोग बिल्ली पालते हैं। तो मान लेते हैं ब्रिटेन है, ब्रिटेन के किसी बड़े उद्योगपति ने या पावरफुल आदमी ने कहा यह एमपी जो बन के घूम रहे हैं ये मेरी कैट हैं। तो यही हमारा ट्रिक होगा। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे एमपी मेरी कैट है। टी भी नाल भी लिखेंगे, टी को हटा देते हैं क्योंकि ट्रैकोमा जो होता है, जब हम पढ़े थे इसके बारे में, तो ट्रैकोमा जो है लूसेंट में वायरस क्या बोलते हैं वायरस की डिजीज है, लेकिन एक्चुअल में ट्रैकोमा जो है वह बैक्टीरिया की डिजीज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमपी जो है, एमपी मेरी जो एमपी है, कोई लेडी है एमपी, वो मेरी सीए है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या एमपी मेरी कैट है कर सकते हैं। और है दो बार है, ठीक है। एक बार है एमपी मेरी कैट है और कैट है और है, ठीक है, 2 बार है। अब यहां पे हम इसके बारे में लिखेंगे कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं इससे रिलेटेड। एम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मम्प्स हो जाएंगे, मम्प्स। मम्प्स जो होते हैं गलसुआ, यानी जो गले के नीचे की जो ग्लैंड होती है जिसे पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, उनको प्रभावित करने वाले वायरस होते हैं। उनमें सूजन हो जाती है, गलसुआ हो जाता है। पी से हो जाता है हमारा पोलियो, पोलियो। एम से हो जाएगा, फिर दोबारा एम आ गया, दोबारा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, मीजल्स। मीजल्स नाम की बीमारी जो होती है इससे हो जाती है। ई से क्या हो जाएगा, इंसेफ्लिटीज हो जाएगा, इंसेफ्लिटीज हो जाएगा, जिसे हम लोग जैपनीज इंसेफ्लिटीज भी बोलते हैं, जैपनीज इंसेफ्लिटीज भी बोलते हैं, इंसेफ्लिटीज, ठीक है, जैपनीज इंसेफ्लिटीज भी बोलते हैं। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रेबीज, रेबीज हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, आई से जो है हमारा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, सी से हो जाएगा चेचक। ए से हो जाएगा AIDS, एड्स। टी को हम काट देते हैं, टी से जो ट्रैकोमा था इसको, अब इसका कंट्रोवर्शियल है। एक किताब में लिखा था यह बैक्टीरिया से संबंधित है, एक किताब में लिखा है, या एक किताब में लिखा था यह वायरस से संबंधित है, लूसेंट में लिखा हुआ है कि वायरस से संबंधित है। और जो मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला ट्रैकोमा जो आंखों में लालिमा आ जाती है, आंखों की बीमारी होती है, या वायरस वाली बीमारी है। तो WHO की साइट पे भी ट्रैकोमा को उन्होंने वायरस में रखा है। एच से देखेंगे तो हर्पीज हो जाएगा, हर्पीज। और इस एच से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। यह ट्रिक हो गया हमारा वायरस का, यह हो गया हमारा वायरस का ट्रिक हो गया, ठीक है, यह हो गया हमारा वायरस का ट्रिक। एम से हो जाएगा मम्स, पोलियो, पी से पोलियो, एम से मीजल्स, ई से इंसेफ्लिटीज, आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा, आई से हो जाएगा, सी से हो जाएगा चेचक, ए से हो जाएगा एड्स। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा सीए एमपी है, यह भी कह सकते हैं मेरा सीए जो है वह एमपी है, और अच्छा खूबसूरत ट्रिक लगेगा, ये काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा सीए एमपी है और है, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये जो टी है ना इसको हटा ही देंगे, अगली बार से इसको हटा के ही लिखा जाएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, मेरा सीए एमपी है, ऐसा करके भी आप इसको उल्टा सीधा करके लिख लेंगे। 2 बार ऐसे वैसे लिख लेंगे, आपका ही फायदा, याद हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वायरस वाली डिजीज। इसमें हम किसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, रेबीज के इंजेक्शन की खोज किसने किया था, वो किया था हमारे लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। चेचक के इंजेक्शन की खोज किसने किया था, जेनर ने किया था। एड्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एड्स के बारे में अक्सर अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेता है। पोलियो का टीका किसने बनाया था, तो साल्क ने बनाया था, जॉनसन साल्क ने बनाया था। तो यहां से 3 टीके हो गए जिनके बारे में पूछ लेता है। एड्स की डिजीज से क्या होता है, इसके अलावा जो है आपका वायरस से फैलने वाली कुछ और डिजीजेज हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, और कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। ये सारी डिजीजेज जो है वायरस से फैलने वाली हैं, इनको आप एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे। इतने ट्रिक से एक जगह इतनी डिजीजेस आ गई हैं, इतना आपके दिमाग में आ जाएगा। अगला ट्रिक जो है, अगला ट्रिक है भारत के गांव की महिलाओं से संबंधित है,
ठीक है। भारत की महिलाएं जो होती हैं बड़ी चालाक होती हैं, पति परमेश्वर होता है, करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उसे कुछ हो न जाए। विदेशों की महिलाएं जो है अपने हस्बैंड को गाली वगैरह दे के तलाक वगैरह लेके किनारे हो जाती हैं, क्योंकि वो संस्कृति और रीति रिवाजों का बोझ नहीं ढोना चाहती हैं। ठीक है। भारत की महिलाएं जो है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होती हैं, पति को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती हैं, गाली वो भी देती हैं, छोड़ती थोड़े ना है, वो दूसरे तरीके से गाली देती हैं। 2 महिलाएं 3 महिलाएं बैठ जाएंगी, कुछ करती रहेंगी, बातों बातों में बातें उठेंगी तो कहेंगी मेरा ये जो लड़का है ना, मेरा जो बेटा है, ये सरसों का साग खाता ही नहीं है, बहुत नखरे हैं इसके, एकदम कुत्ता है, अपने बाप पे गया है। तो दूसरी महिला बोलेगी तुम्हारा तो बहन ऐसा है, मेरा लड़का तो इससे भी बड़ा कुत्ता है, ठीक है, वो भी अपने बाप पर गया है। तो ऐसे गालियां देती हैं। लेकिन अब पति के सपोर्ट की जब बात आती है तो उनका पति भाई उसकी कोई गलती नहीं है, दुनिया का सबसे मासूम आदमी है, उसके दोस्त उसको बर्बाद किए हुए हैं। तो ऐसी ही महिलाएं, जिन महिलाओं के पति शराब वगैरह पीते हैं ना, वो अपने पति को नहीं कुछ बोलेंगे, वो पति के दोस्त को गाली देंगे। दोस्त बड़ा अजीब सा प्राणी होता है, जब तक शादी नहीं हुई होती है तो दोस्त के मम्मी पापा की नजर में उनके बेटे को वही बिगाड़ा हुआ है। ठीक है। पापा भी तुलना करते हैं, ब्लड ग्रुप लेकर आते हैं, कहते हैं तुम्हारे दोस्त का ए पॉजिटिव है, ए प्लस है, तुम्हारा बी माइनस कैसे है, इतनी खराब रैंक नहीं चलेगा, ऐसे भी लोग तुलना करते हैं। तो पत्नी भी ऐसे कहती है इसका जो दोस्त है वही सबसे गड़बड़ है, उसी ने मेरे पति को बर्बाद कर दिया है। कैसे किया है, कैसे किया है, उसी की संगत में शराब पीता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे, गांव में जो यूपी बिहार में होता है ऐसे बोलती हैं, खुद भी गंदा खाता है, मेरे पति को भी खिलाता है, यही ट्रिक है। तो खुद खाए गंदा, यही ट्रिक है। यह कवक यानी कि फंगस से होने वाली या फंगी से होने वाली या फंजाई से होने वाली डिजीज का नाम है। खू से हो जाता है खुजली, बहुत आसान ट्रिक है, एक बार में याद हो जाएगा। द से हो जाएगा दमा, खा से हो जाएगा खाज, ठीक है। ए से हो जाएगा एथलीट फुट, ग से हो जाएगा गंजापन, ठीक है, और दा से हो जाएगा दाद। ट्रिक को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि सबको दिखे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि खुजली को क्या बोलते हैं, खुजली को अंग्रेजी में इचिंग बोलते हैं ना, इचिंग बोलते हैं। दमा को आस्थमा बोला जाता है। याद रखिए, दमा फेफड़ों की बीमारी होती है। फेफड़ों की जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं फेफड़े के अंदर, उनमें फंगस पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आस्थमा जो होता है किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, एक तरह का फंगस क्या होता है, मशरूम वगैरह जो है फंगस की कैटेगरी में आते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो मशरूम मल्टी सेलुलर होता है। इसकी सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है। एनिमल्स की प्रोटीन की सेल वॉल होती है, कोशिका का सेल, और जो प्लांट्स होते हैं उनका सेलुलोज का होता है, लेकिन इनका अलग है। इसीलिए विटेकर ने फंगस की एक अलग कैटेगरी बना दिया, एक अलग क्लास बना दिया। खाज को बोलते हैं स्कैबीज, ठीक है, स्कैबीज होता है। एथलीट फुट, यह खिलाड़ियों के पैर में पनपता है, या फंगस, जिससे उनके पैर में पैर में यह फंगस फैलता है, जिससे उनका पैर इंफेक्टेड होता है। गंजापन को बाल्डनेस बोलते हैं। एथलीट फुट तो अंग्रेजी है, बाल्डनेस, ठीक है। दाद को बोलते हैं रिंगवार्म, बोलते हैं ना, रिंगवार्म। यह हो गया हमारा फंगस से होने वाली डिजीजेस का ट्रिक, ठीक है। तो पूरा 3 डिजीजेस हो गई। बची हुई डिजीज जैसे हो जाती है मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, स्लीपिंग डिजीज हो गया, पेचिस यानी डिसेंट्री हो गया, और हमारा काला जार हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस हैं। अगले एक वीडियो में प्रोटोजोआ वाली डिजीज को भी कवर करके, और कुछ खास जो बीमारियां हैं उनके वाहक क्या कैरियर कौन कौन से हैं और कौन सा किसकी वजह से होता है, इसके बारे में हम करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।